सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राजीव बजाज, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और चैनल का नाम है नेशन नाउ। जी, आज जब आप ये शो देखेंगे तब आप 5 स्टेट्स के रिजल्ट देख रहे होंगे 10 तारीख को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो हमने बोला है प्रदीप जी वही होगा। एग्जैक्टली सर। यूपी में भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस, पंजाब में आम आदमी पार्टी 75 to 85, हो सकता है 90 से भी ज्यादा जा सकते हैं। अगर 100 हो गए तो इट विल बी ए मिरेकल। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, गोवा में neck and neck race, but I think BJP with its nose in front. That's what I think. I could be wrong as far as Goa and Manipur is concerned. but I don't think we are. Let's be very clear. I think the BJP is winning 4, Aam Aadmi Party is winning 1, and the politics of India would have changed forever. 2 चीजें इसमें होंगी प्रदीप जी, बिल्कुल सर। 2 चीजें। नंबर 1, पहली मर्तबा ऐसा होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है। एग्जैक्टली सर। आज तक कभी नहीं हुआ, नहीं, मतलब इतने सालों में कभी नहीं। बिल्कुल। इसलिए मतलब 1989 के दशक से 1989 से लेकर के अभी तक, या 1977 से लेकर के अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इट इज नॉट हैपन। दूसरी चीज क्या होगी, अच्छी खबर नहीं है, एंड एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग बिफोर द शो, ब्रेंट crude oil prices are at $124 a barrel, which means इलेक्शन रिजल्ट्स के फौरन बाद, 1 या 2 दिन के बाद, डीजल और पेट्रोल 15 रुपए से बढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने भी बोला है और सभी ने बोला है। चुनाव के नतीजों के बाद, चुनाव के परिणाम के बाद, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर गोना गो अप। दे आर गोना गो अप। बैड टाइम्स है। यस। मतलब सरकार जिसकी भी बने, पिस्ता गरीब आदमी है। हाँ, यहां पर आम आदमी पार्टी हैज ट्राइड टू ब्रेक द मोल्ड। एक चीज, इसके पहले कि हम अपने अलग सब्जेक्ट पर आए, विच इज अबाउट महाराष्ट्र, और किस प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा लेकर के जा रही है आदरणीय सम्मानीय नवाब मलिक जी के खिलाफ, वगैरह वगैरह, एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन दैट, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी सरप्राइज्ड एट माय व्यूज, बट एंड एट प्रदीप जी's व्यूज, बट ओवर हियर प्रदीप जी, बिल्कुल सर। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे, तो आप जीत नहीं सकते। यू हैव टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ डेवलपमेंट, विच आम आदमी पार्टी हैज डन। आम आदमी पार्टी ने आपको एक विकल्प दिखाया है कि भाई ये दिल्ली देखिए, ये हम आपके स्टेट में करेंगे। इसी प्रकार ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के मॉडल से अपना एक ऑल्टरनेटिव मॉडल बना करके दिखाया, जिसकी वजह से वो वहां जीती। रेस, कास्ट, कलर और रिलीजन को दूर रख के पहली बार आई थिंक केजरीवाल हैज शोन द वे कि आप बिना रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन के भी चुनाव जीत सकते हो। Yes. और ये फॉर्मूला है। But the only thing is, over here it's an alternative model. He has something to say. Exactly. As far as the Congress is concerned, Samajwadi Party is concerned, Bahujan Samaj Party is concerned, they have nothing to say. Nothing. They all that they are doing is they are just attacking Mr. Modi. सुबह से लेके रात तक मोदी 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 मोदी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी, बीजेपी ऐसी, मोदी ऐसा, संघी ऐसे, हिंदुत्व ऐसा, वगैरह वगैरह वगैरह। याद रखें, आपको अगर जीतना है तो आपको एक विकल्प प्रस्तुत करना पड़ेगा लोगों के सामने कि भाई देखिए, मुफ्त की बिजली, स्कूल्स बहुत अच्छे, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, वजीफा आपको मिलेगा हर महीने का, मैं आपके लिए फ्री की बिजली दे रहा हूं, रोड्स अच्छी दे रहा हूं, सिक्योरिटी दे रहा हूं, और ये सब मैंने करके दिखाया दिल्ली में। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, एंड दैट आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड फॉर एवरीबॉडी। एंड इफ दे डोंट डू इट, in any event you can't trust Narendra Modi. आज की तारीख में there is not a single leader anywhere in the country who can hold a candle to Narendra Modi. नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप जी। Sir, if you see, the BJP has not only seen that Narendra Modi is undisputed king of the BJP and the country, at the same time it has layered itself. उन्होंने अपना second generation leadership तैयार कर दिया है। जी। We have got Yogi Adityanath, by the UP experience and the UP, the way if he returns to power, the way everybody is predicting,
then you got a leader in him, a mass leader who not only has taken over the mafia, who has given governance, who has given development, as well as protected the basic sentiments of 80% of the majority of the people. Yes. So it's very clear here. They're clear that they have talked about development, but they have not sacrificed Hindutva. Because earlier experiments, जब हिंदुत्व को त्याग किया था डेवलपमेंट के नाम पर, तो it suffered very badly in spite of giving a spectacular performance. So this triumphs. So that is the BJP model. The BJP model. Yes. So you have to have an alternative model. You need to have an alternative model. You have to have an alternative model. But this is what the BJP believes in majoritarian politics, and they have succeeded. Succeeded where Advani ji brought the entire BJP mantle into this. Back on the rails of Hindutva. On the Hindutva. Banking on Hindutva, majoritarian politics. And Modi succeeded in that. He excelled in that. But he has not given it up. He says it will be foolish to give up Hindutva. It is foolish to give up the majority politics. But development को ना छोड़ के, development is priority. Development जितना इन्होंने development की बात की है, और आप देखोगे मोदी जी जब भी बात करते हैं, I never seen him talk about Hindutva at all. उन्होंने हमेशा इतने करोड़ वासी की बात की है. जब गुजरात में भी थे तो बोले कि हमारे जितने करोड़ है पूरे पॉपुलेशन वाइज ने कहा पूरे पॉपुलेशन हमारा है, पूरे देश के पॉपुलेशन आ रहा है. मैं इनके बात कर रहा हूँ, मैं इनके डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम हिज पर्सोना ऑलवेज गेव अ फीलिंग दैट ही इज डिस्प्लेइंग हिंदुत्व, बट अपने जबान से कभी उन्होंने बोला नहीं है. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या है कि जो हिंदुत्ववादी या हिंदूवादी या मेजॉरिटेरियन उसको कह लें या आप जो मर्जी कह लें, सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई है that Hindus per se or those who believe in Hindutva are no longer embarrassed about it. They're not defensive about it anymore. अभी तक क्या था कि सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट फिलॉसफी यूज्ड टू रूल. अब क्या हो गया है कि जो हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है, और उसको लेकर के सामने से जब ये आवाज आती है कि ये लोग फासिस्ट हैं, ये लोग रेसिस्ट हैं, ये लोग इस्लामोफोबिक हैं, जब आप ऐसी बात करते हैं, इनफैक्ट आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं. बिल्कुल सर, सिंपल बात है. यू आर पोलराइजिंग इट, एंड यू नो बाय डिफॉल्ट मिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, एंड दे आर वॉरियर्स ऑफ मिस्टर मोदी. ही डजंट रिक्वायर टू पे देम एट ऑल. किसी ने मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया, पूरे आर्मी निकल जाता है सोशल मीडिया में उनके खिलाफ. एंड आई एम सेइंग दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. He has not built it. Yes. This is spontaneous because of criticism of Mr. Modi. और तीसरी चीज क्या? मीडिया क्या बात कर रहे हो? मीडिया वाले responsible है जब भी मीडिया के unbiased attacks होता है, because we feel a section of media is always against Modi. यानी 7 साल में मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया. अरे साहब बाकी सब तो चीज छोड़िए, अभी यूक्रेन की बात कर लें. अरे भाई यूक्रेन की बात अभी कीजिए. यूक्रेन से तकरीबन हमारे जितने भी बच्चे हैं सब वापस आ गए. लास्ट बैच बचा है, वो भी आ जाएगा कल तक, याद रख लीजिए. यहां पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, इतने बच्चों को वापस ले आए. अच्छा, अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं कर सकते, तो बुराई तो ना करें, लेकिन फिर भी बुराई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने हिंदुस्तानी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाला पोलैंड के लिए. ये कहा गया, बड़ी अच्छी बात है जी, वेरी गुड, थैंक यू, हम पाकिस्तान का थैंक यू करते हैं. लेकिन अगर ऐसी बात थी तो पाकिस्तानी बच्चे वीडियो बना बना के लाहौर से, कराची से, पेशावर से मोदी जी को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? वीडियो आइए देख लीजिए. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं मिस्टर मोदी थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हम लोग यूक्रेन से बाहर आ पाए. लेकिन हमारे मीडिया में एक तबका है जो अभी तक रूल करता था, जिनको प्रदीप जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हमेशा कोई फॉरेन ट्रिप होती थी प्राइम मिनिस्टर की, किसी मिनिस्टर की, कुछ होता था, इनको सबसे आगे रखा जाता था. जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने कहा यह सब चेंज होगा. व्हाई शुड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पे टू टेक जर्नलिस्ट विद हिम? अगर आपको चलना है लेट योर ऑर्गेनाइजेशन पे,
आप पेमेंट कीजिए, आइए, नो प्रॉब्लम, बट वी विल चार्ज यू। साथ में जो इन सब लोगों को घर अलॉट होते थे, दिल्ली में देख लीजिए, काका नगर में 3-3 बेडरूम के फ्लैट, D2 टाइप ब्यूटीफुल फ्लैट, गुलमोहर पार्क में, मेफेयर गार्डन में, प्रेस एनक्लेव में, इतने बड़े बड़े घर आज की तारीख में दिल्ली में इन जर्नलिस्ट को जो ये सारे घर अलॉट हुए हैं कांग्रेस की सरकारों के दौरान, जिनकी कीमत, जिनको ये 50-50 हजार में और 1-1 लाख में मिले हैं, जिनकी कीमत आज की तारीख में 15, 20 और 25 करोड़ से कम नहीं है, 15-15 करोड़ के घर हैं आज की तारीख में वो। What do you expect? Do you expect them to support Mr. Modi? They won't. They are all invested in the Congress and the left. Let's be very clear. There are very well-known names, Pradeep ji. Bilkul, sir. That irrespective of whatever Mr. Modi does, he can do nothing right. Sir, according to them. 2000 से जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने 2002 onwards, इस प्रकार से उन्होंने देखा कि मीडिया, if the people are with you, yes, he doesn't care for the media. That's right. और 2002 जब से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 तक मीडिया was totally against him. Yes. And the except us. Except us. Few. Majority of the media was against him. तो उन्होंने देखा कि मीडिया अगेंस्ट होने के बावजूद भी जितने मीडिया अगेंस्ट होते थे उतने पोलराइज उनके लोग होते थे, उतना उनको सपोर्ट मिलता था, उतना ही लोग उनके साथ जुड़ गए थे। प्रदीप जी, if you remember, important for him, he said this is more important for him rather than trying to satisfy the media. प्रदीप को satisfy करना। प्रदीप जी, 2003 में the RKB show right here, RKB, 2003 में we were the first show to say that one day Mr. Modi will be the Prime Minister of the country. सबसे पहली बार 2003 जून में मैंने कहा था आरकेबी ने, आरकेबी शो में, सहारा न्यूज पर, सहारा समय पर आरकेबी शो में यह कहा गया था कि नरेंद्र मोदी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2003 की बात है। उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ाया गया था, मुझे यह कहा गया था कि संघी है, ये है, वो वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ से हमारे ऊपर यह हमला होता था कि आप प्रो मुस्लिम हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। तो हमने कहा भाई वीसा दिलवा दो, लेकिन वो खैर बात अलग हो गई। मेरा ये कहना है, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी के कद का आज की तारीख में कोई भी नेता नहीं है नॉन बीजेपी पार्टीज के पास। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल पेश किया है पंजाब में कि भाई ये देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल, as you said, पंजाब में वो बन रहा है, and West Forest to Modi. West Forest to Modi. And जिस प्रकार से का गोवा and Manipur will be always center based because उनके liabilities और इतने expenditures और revenues नहीं है स्टेट में to generate that kind और administration करने के लिए, तो they have to rely on the center. लेकिन यहाँ पर मेरा बीजेपी have to have a favorable center both Gujarat and Goa and Manipur. लेकिन मेरी बीजेपी से दरखास्त है, बीजेपी से रिक्वेस्ट है, और बाकी सब पार्टी से भी, स्पेशली महाराष्ट्र में। इस बात पर हम लोग ना जाने कितनी बार बात कर चुके हैं, आप लोग पावर में हैं, आप लोग सत्ता में हैं, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में आपसे सत्ता खींच ली गई, मानते हैं, लेकिन उसका इतना गुस्सा तो मत निकालिए। आज की तारीख में जो उन्होंने मोर्चा किया आदरणीय नवाब मलिक जी के खिलाफ, मेरा यह कहना, एन एक्यूज्ड पर्सन is innocent till proven guilty. There is a standard of Anglo-Saxon law which we follow here in this country. आप उनको पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, दाऊद का दलाल और वतन, ये सब जो बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं फिर दरखास्त करूंगा, फिर विनती करूंगा सभी नेतागणों से कि आप अपनी भाषा पर संयम रखें, रिस्ट्रेंट दिखाएं। मिस्टर नवाब मलिक्स केस इज इन कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड, वेट फॉर द कोर्ट्स वर्डिक्ट। हाई कोर्ट में केस है, कल भी उसकी हियरिंग है, आखिर में जाकर के बॉम्बे हाई कोर्ट जो भी तय करेगा, जो भी निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा, जिसको मान्य नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मेरा यह कहना है, इस विषय के ऊपर इस प्रकार आपस में इतनी द्वेष भावना को बढ़ाना मेरी समझ में महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है।
सब लोगों को शांति से, संयम से काम लेना चाहिए, दोनों तरफ से। मैं मानता हूं दोनों तरफ से, लेकिन इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह वगैरह, आई डोंट थिंक इट डज क्रेडिट टू एनीबडी एट ऑल। प्रदीप सर, आज बीजेपी का मोर्चा था एंड दे जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण, ट्रेटर है, गद्दार है, दाऊद के साथ देश के, तो आई डोंट थिंक नवाब मलिक was earlier graceful. ऐसा नहीं कि नवाब मलिक was very graceful in whatever he spoke. He was very blunt always. He was blunt all the time. Yes. But with BJP senior leaders, किसी को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, देश के दुश्मन कहना, I mean there has to be some amount of, I don't think कोई इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं होगा. So there has to be some amount of mutual respect. Respect for each other. After all, he is a member of the assembly. He was a minister. He is a minister. Yeah, he is a minister even now. He is still a minister. He's not resigned from the minister. They want him to resign, but they have to be graceful in even exchange of words. I mean, Yes. that was a tradition of Maharashtra. एक दूसरे को गाली भी देते थे, बहुत प्यार मोहब्बत से गाली देते थे, शेर और शायरी के माध्यम से गाली देते थे, जी, कविता के माध्यम से गाली देते थे. And suddenly you call somebody a traitor, a betrayer, this thing to the country, who was working under the interest of the country. इतने बुरे शब्दों का उच्चारण करना. I mean, there has to be some grace. This is not right. But it's going that Nawab Malik was never graceful, but a person of Fadnavis stature, I believe him to be graceful in whatever he talks. But नवाब भाई वो भी किए थे कि फडनवीस को, लेडीज को अटैक करना, उनकी बीवी को अटैक करना. नहीं, वो बात हो गई ना, खत्म हो गई. क्या है अभी मेरा ये कहना है कि नवाब मलिक जी जेल में है ना. बिल्कुल, नवाब मलिक जी कस्टडी में, जेल में. यस, ही इज इन जुडिशियल कस्टडी. अब जुडिशियल कस्टडी में कोई शख्सियत है, आप एक काम करें, आप कोर्ट के इंतजार करें, कोर्ट के उसका वर्डिक्ट का इंतजार करें. कोर्ट में केस चल रहा है. Now it is up to the government of the day whether they want him to resign or not. I am reasonably certain if the Bombay High Court verdict goes against Mr. Nawab Malik, Mr. Nawab Malik will resign himself. 100%. I don't think he will stay on. But all this has happened because Mr. Sharad Pawar himself intervened and said there is no reason for taking Mr. Nawab Malik's resignation. Which is what he said the same thing. He said the same thing about Mr. Anil Deshmukh also. And when Mr. Sharad Pawar himself talks about, puts himself right there, I agree with you. Somebody, तो डेफिनेटली उनको एक मुद्दा मिला बीजेपी को कि इस्तीफा देना पड़ेगा. मगर इस्तीफा देने के बाद ये ठीक है, ये इस्तीफा देना ठीक है, बट आप जिस प्रकार से कॉलिंग नेम्स, ट्रेटर, गद्दार, देश के दुश्मन, देश के खिलाफ काम करने वाला, देश के खिलाफ आतंकवादियों के साथ मिलना, देश को तोड़ना, देश को बांटना. This is not correct. I mean, this is not to a certain person who is already. Sir, Mr. Devendra Fadnavis. He also has a contribution to it. The respected Mr. Devendra Fadnavis is a very dear friend of ours. We respect him. He is a very good politician. He was a very good mayor of Nagpur. Then he became a very good leader of the opposition in the assembly. And after that, he was a very good chief minister. Sir, I think ये इस किस्म की भाषा आपको शोभा नहीं देती है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं. You are a friend of ours. Your stature is here. Please don't bring it down to this kind of a level. आपके जूनियर लोग बहुत हैं, बहुत कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट इवन दे शुड नॉट. महाराष्ट्र की राजनीति में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल पहले नहीं होता था, और मैं उम्मीद करता हूं आगे जाकर भी नहीं होगा. आई थिंक मिस्टर शरद पवार, मिस्टर अशोक चौहान, मिस्टर उद्धव ठाकरे, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, मिस्टर अबू आसिम आजमी, ऑल दीज पीपल शुड गेट टुगेदर एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि एक दूसरे पर अगर लांछन भी लगाएंगे तो तमीज से और तहजीब से लगाएंगे. मेरा ये मानना है. इस तरीके से, मतलब जैसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि सुषमा स्वराज जी ने, प्रदीप जी आपने ही कोट किया था मनोहर राणा को, उनको कोट किया उन्होंने लोकसभा में, दुश्मनी करो लेकिन ऐसे कि जब वापस हम लोग मिलें तो एक दूसरे से नजर मिला सकें. मेरा यह कहना है कि एक गुंजाइश ये रहे कि जब वापस मिलें तो दोबारा गले भी मिल सकें. बिल्कुल. After all, Pradeep ji, they are all in the same assembly. Of course. They are all brothers. Yes. They are all brothers in arms, so to speak. And being brothers in arms, I think a certain amount of restraint is called for here. Certainly. You are a political party, you have to use whatever opportunity you get to use
everything that you get to your political advantage. लेकिन कभी कभी किसी भी चीज को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करने में पूरे स्टेट का और आगे चल करके पूरे देश का बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है. एंड वंस अगेन लेट मी रिपीट, अ मैन is innocent, rather an accused is innocent till proven guilty. Sir. बिल्कुल सर, I mean the courts are already looking into all. नवाब मलिक अपने पूरे रेमेडीज जो उनके सामने अवेलेबल है, कोर्ट्स में जाना, अलग अलग अथॉरिटीज के सामने अपना पेशकश करना, he is utilizing it optimal. I mean पूरे हर चीज है, हाई कोर्ट में भी है, PMLA कोर्ट्स में है. And he can go up to the Supreme Court. He is exercising all his options. He is exercising all his options, and his lawyers are perform perfectly putting it and before the courts. And what a brilliant argument. Arguments about using the laws in retrospective effect. Before the law was produced, the law came in 2002, the act taken in 1999, and we find this kind of arguments never before has this kind of argument so beautifully expounded on both the parties. Yes. The state as well as when they talked about retrospective effect, the court, the ED said that he is still in possession of the proceeds of crime. He is still enjoying the benefit of possession of these proceeds of crime. So the arguments, the counter arguments are going fantastic. I mean, this is never seen in history. At one side, when you feel that that case could be politically motivated, the justifications say yes, definitely there is a threat to the country. And the way they are pronouncing it, because you got an NIA FIR, based on the NIA FIR, the ED has taken a PMLA FIR and based conducted investigations, and their investigations have got much more things that they have wanted. बहुत सारे और चीज सामने निकल के आए हैं. And it will be a landmark judgment. It will be a landmark judgment on either sides. So इसमें ये भी है कि the use of PMLA retrospective will be justified or nullified in this particular case. So if you talk about the excesses of enforcement, even that will be a landmark judgment where courts, intervention of courts, where if we find that ED, because इसके बाद आप देखो जिस प्रकार से राउत, मिस्टर संजय राउत ने जिस चार्जेस लगाए ED के ऊपर, and a lot of courts, cases in the courts, people have gone to the courts about complaints about the ED. हर चीज के लिए this particular case is going to be a landmark judgment about the excesses of ED or whether ED has been performing its act to the best of its ability. लेकिन प्रदीप जी, जिस प्रकार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में इसके ऊपर हमला कर रही है, इसके ऊपर एक आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया हुआ है, और जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, it is diluting the dissemination of what is happening in the court. That's what I'm saying. Because the court proceedings are so interesting, and the court proceedings themselves, by the way, will finally lead to a judgment which will be a landmark judgment with regard to all these acts. And perhaps, Mr. Fadnavis, because we expect a great deal from him, because he was chief minister and such a good chief minister, and he's otherwise a very courteous man, otherwise a very polite man, otherwise a man who behaves totally like a gentleman. मेरा ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी पार्टी को भी ये एडवाइस करना चाहिए कि भाई इस किस्म की भाषा अगर वो ना इस्तेमाल करें, वही चीज कही जा सकती है अलग तरीके से भी. अगर इस किस्म की भाषा ना इस्तेमाल की जाए तो स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा. जो लोग अफेक्टेड पार्टीज थे बहुत सारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस से, और वो बोल नहीं पाते थे, आज हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से उनके आवाज बुलंद होकर सामने आ रहा है. When Sanjay Rao talked about various kinds of deficiencies, various kinds of problems that people have faced, various kinds of people which people thought was harassment. Now these things were always not talked in whispers. It never came out. The first time in this particular case of Nawab Malik and adjoining cases, we find people venting out of the problems which people are talking in whispers came out in the open. And this is the first time people are talking it very openly. And people wanted these things to be talked very openly. But Pradeep ji, and this platform of Nawab Malik is providing a sort of solution to a lot of things that people wanted to raise their voice on its own. But Pradeep ji, the three-judge bench of the Supreme Court is seized of various petitions with regard to PMLA, and there is day-to-day hearing going on in the Supreme Court on the same subject. So वहां पर कोई 50 के करीब petitions हैं which have been clubbed together, and all the big names of law in the country,
including Mr. Kapil Sibal, Mr. Rodgi, Mr. Abhishek Manu Singhvi, just about everybody is arguing over there right now. So, मेरा ये कहना है कि let the courts do their job, irrespective of whatever be the deficiencies or whatever be the competence of the law that is in operation today. It is not going to be decided on the street. It is going to be decided in a court of law. At the end of the day, आप जितनी मर्जी मान लीजिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत आंदोलित है इसको लेकर के, बहुत आक्रामक है, और परसों बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि भाई नवाब मलिक जी के खिलाफ कुछ नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए. Habeas corpus petition जो उनकी लगाई गई है, which of course is not maintainable because everybody knows where he is. Habeas corpus has produced the body, everybody knows exactly where Mr. Malik is. But suppose bail is granted and complete relief is granted to him, what will the BJP do then? Have a morcha against the court? They can't do that. My point is, once a matter is in court, that's where it ends. फिर आप उसके बाद उसका इंतजार करें. Like everybody else, Mr. Malik is also entitled to a defense. And Mr. Malik is also entitled to approach, as Pradeep ji said, every forum open to him. And he is doing that. And perhaps, the civilized way of doing it would be take a petition to the governor, go again and meet the chief minister and tell him, hey listen, this guy is under a cloud, make him resign. That would be the civilized way of doing things. But very unfortunately, we are way beyond that. आज की तारीख में सिविलाइज्ड, सभ्य, तमीज वाला तरीका, तहजीब वाला तरीका हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए हैं. That's what I think. I remember when you come back to what Mr. Modi is, when we're talking about journalists not giving the due credit to Mr. Modi, some of the journalists who believe that in the past 7 years Modi has done nothing, no good at all for the country. He has only worsened the situation. I remember Sushma Swaraj speaking that during the Saudi-Yemen conflict, a lot of people had to be evicted from Yemen. And evacuated. Yes. Evacuated from Yemen, and because the shelling and firing, things were not happening. And Sushma Swaraj requested Mr. Modi that you have got a good relation to the king, why don't you speak to him? King of Saudi Arabia. Yes. And he talked to the crown prince. He talked to the prince, he talked to the leadership there, and for a few days, for 7 days at particular time, or 3 hours a day, there was total ceasefire. So Indians could be evacuated. Indians could be evacuated. And when that formula applied to India, various other countries approached India the similar way they are approaching India now, Modi now. That you are using these services, उसी वक्त में हमारे लोग को भी निकाल दो. Please evacuate our people trapped out in the war. At the same time, when you are exactly, that's happening in Ukraine. I mean, that's what he has talked to. You need to understand that this kind of relationship that he has maintained, country to country, leader to leader, it has never been witnessed in the history of India. And then you have to be fair to Mr. Modi. You have to be fair to Mr. Modi. He has spoken to the Ukrainian president. He has spoken to the Russian president, and both have agreed that yes, we'll have a ceasefire at this time so that Indians can be evacuated. और जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, हिंदुस्तानियों के साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तुर्की, हर जगह से लोग हिंदुस्तानियों के साथ बाहर आ गए only because of the fact that Mr. Modi spoke to both the Ukrainian president and the Russian president. अब यहाँ पर अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, तो एक गाना है ना, अगर नहीं मानते ना तो जाके अपनी भैंस चराओ. सिंपल बात है. जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, I say he is a very good prime minister. I say at the moment among the non-BJP parties there is not one single person who can hold a candle to Mr. Modi. There is not one single person. No within the BJP. There is not one single person right now anywhere in the country who can defeat Mr. Modi. आज की तारीख में कोई नहीं है. पंजाब में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प दिया है कि भाई हम इस किस्म की डेवलपमेंट करेंगे. और याद रखें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना काडर बनाया था, अकालियों की वजह से, उनके अकाली दल के साथ संबंध की वजह से उनको वो ज्यादा बढ़ावा नहीं दे पाए थे. And let me tell you, 5 years later, you will see the Bharatiya Janata Party in a very, very strong position in Punjab, and they will do in Punjab exactly what they've done in West Bengal. West Bengal में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट से 77 सीट पर आई, from 4 to 77. वही हाल अगले चुनाव में, याद रखें, अभी 2022 है, 2027 में
अगले चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की आप वो परफॉर्मेंस देखेंगे पंजाब में. Punjab, West Bengal, and Kerala. I mean, these are the places where they're concentrating and they are doing it very well. Yes. They have subsidized the entire country. Few places remain. Punjab, West Bengal, and Kerala, few of them. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. And we definitely know the triads. Modi, Amit Shah, and Yogi. They're going to subsidize. Baba. And Baba's back. Absolutely aggressive, absolutely confident, and absolutely focused, ambitious to what they should be doing. Right, and that's it. That's all we've got for you in tonight's show. नेशन नाउ में आज सिर्फ इतना ही. और शाम को कल आपसे मिलेंगे रिजल्ट्स आने के बाद, ये जानने के लिए कि हम लोगों की यहां जो प्रेडिक्शन रही, जो हम लोगों ने यहां पर कहा, आम आदमी पार्टी 75 to 85 सीट्स इन पंजाब, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस इन उत्तर प्रदेश, क्या वो ठीक रही या नहीं रही, और बाकी 3 स्टेट जो हैं यानी उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, क्या वास्तविकता में बीजेपी को जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे हम लोग कल यहीं पर. तब तक के लिए नमस्कार.